गाइस, अगर आपने अपने नेम को लिखना है तो आपके पास पेन और पेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मछली को पकड़ना है तो आपके पास नेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्कूल काफी दूर है तो आपने अपने स्कूल में जाना है तो आपके पास कार, बस या साइकिल होना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम मोबाइल ऐप्स को बनाने जा रहे हैं तो सेम यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए या कोई ना कोई ऐसा टूल होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम मोबाइल ऐप्स को बना सकें। तो गाइस, यहाँ पर हमने एंड्रॉइड ऐप्स को बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेते हैं। वेलकम बैक टू एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग Kotlin. माय नेम इज राना ताहिर बिलाल एंड you're watching Neat Roots. वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉइड के चैंपियन। गाइस, एंड्रॉइड स्टूडियो पे हमने मोबाइल ऐप्स को बनाना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल पे, क्योंकि गूगल पे तो हर चीज़ हमें मिल जाती है। गूगल पे आना है, आपने सिंपली लिख देना है एंड्रॉइड स्टूडियो। फर्स्ट में आपके पास कुछ ये पेज आ जाएगा। स्टार्टिंग में ये ऐड आ रही है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर आप आओगे तो देख सकते हो developer.android.com यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और न्यू टैब पर आप देख सकते हो हमारे पास ये न्यू टैब ओपन होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड्रॉइड स्टूडियो लिखा हुआ आ रहा है, इसका आइकन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गाइस, इस टाइम मेरे सिस्टम में विंडो 11 इंस्टॉल है और जो भी आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन होंगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट ही रिकमेंड कर देगा कि आपके सिस्टम के लिए ये एंड्रॉइड स्टूडियो सबसे बेस्ट है। अगर आप मैक यूज़र हो या आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो होप सो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करने का आइकन मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पर देखो डाउनलोड ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है तो आप कुछ इस जगह पे आ जाओगे। नहीं तो ऊपर अब अगर आप देखो तो कुछ इस जगह से हम नीचे आए हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो अपना कुछ इसी तरह का होने वाला है। उसकी कुछ इमेजेस लगी हुई हैं यहाँ पर, हम इस तरह से भी स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हैं। आपका जो भी यहाँ पर सिस्टम है, विंडोज 64 बिट है, मैक 64 बिट है या मैक में ARM देख सकते हैं आप, और उसके बाद लिनक्स पे अगर आपने काम करना है या क्रोम OS पे काम करना है तो सभी एंड्रॉइड स्टूडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर सिंपली आपने क्लिक करना है एंड्रॉइड स्टूडियो पे, ठीक है। इस तरह से एग्रीमेंट आएगा और यहाँ पर आपने क्लिक करना है और डाउनलोड कर लोगे आप एंड्रॉइड स्टूडियो को। गाइस, एंड्रॉइड स्टूडियो का यूजर इंटरफेस यहाँ पर चेंज होता रहता है। इस टाइम जो लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो चिपमुक यहाँ पर आ रहा है। इससे प्रीवियस जो एंड्रॉइड स्टूडियो था वो था हनी बी। तो यहाँ पर अगर आपका नेम चेंज भी आ जाता है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो की अपडेट्स आती रहती हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है सेम इसी तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो भी अपडेट होता रहता है। आप देखते रहते हो कि मोबाइल फोन्स के वर्जन्स डे बाय डे न्यू आते रहते हैं, तो इसी तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो भी अपने आप को अपडेट करता रहता है और इसी तरह से हमारी एप्स भी अपडेट होती हैं। तो ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और आप देख सकोगे एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये देख सकते हैं आप 929 MB का है, तो टाइम लग जाएगा यार डाउनलोडिंग पे। नहीं तो यहाँ पर आप आओगे सबसे ऊपर और यहाँ पर कर दोगे क्लिक तो देख सकते हो ये भी चिपमुखी है और ये आप देख सकते हो इसका लेटेस्ट वर्जन है और साइज तो साथ में लिखा हुआ आ ही रहा है। बाकी अगर आपने रिलीज नोट्स इसके पढ़ने हैं वो पढ़ सकते हो। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और क्या क्या चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। लेकिन ये SDK है, एंड्रॉइड एमुलेटर है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप एंड्रॉइड स्टूडियो में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। गाइस, एंड्रॉइड स्टूडियो एक IDE होता है। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हमने अगर मोबाइल ऐप बनानी है तो उसके लिए हमने एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल किया है, क्योंकि हमें मोबाइल ऐप से रिलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए। अगर वेबसाइट्स आपने बनानी होती हैं तो उसके लिए आप VS स्टूडियो पे भी काम करते हो और उसके सिवा भी आपको काफ़ी और IDE मिल जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो को ही इंस्टॉल किया है। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर अब हमें SDK को भी इंस्टॉल करना होगा।
SDK होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। देखो IDE तो चेंज हो सकते हैं, अगर आपने जावा या कोटलिन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करना है तो SDK सेम रहने वाली। IDE के बारे में आपको आइडिया हुआ कि IDE चेंज हो सकता है, बट SDK एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हर बार सेम रहेगी, SDK चेंज नहीं होती। तो गाइस ये देख सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल होने पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन नीट रूट्स पे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता। तो मैंने ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर रखा है। एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड होने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो कुछ इस फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो का आइकन, और 929 MB जितना साइज था वो भी यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक सिंपल सी बात है करना होगा, क्योंकि इस बात में तो आप एक्सपर्ट हो किसी भी चीज को इंस्टॉल करने में। इसको हमने कर देना है रन पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो देख सकते हैं 100 तक यहाँ पर काउंट चला है, और अब अपना एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप इंस्टॉल होने के लिए हो गया है रेडी। नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे, और साथ में हमें वर्चुअल डिवाइस भी चाहिए। एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस का मतलब होता है कि एंड्रॉइड फोन जैसी ही डिवाइस। एंड्रॉइड फोन आपके हैंड में तो रहता है, उसके बारे में आपको सही से अच्छे से आइडिया है, उसको यूज भी आप करते हो, हर टाइम ही ऑलमोस्ट यूज करते हो। यहाँ पर भी सेम आपको वैसा ही मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन वो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ओपन होगा। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी ओपन होगा, वैसे भी आपके कंप्यूटर के अंदर ओपन हो जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। वो हमें चाहिए, लेकिन क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं हो, या हो सकता है कोई लोग iOS यूजर हूँ। वर्चुअल डिवाइस यहाँ पर हमें चाहिए होगी, क्योंकि सेम ये एंड्रॉइड फोन की तरह ही काम करेगी। ये देख सकते हैं जी, पाथ हमारे पास आ गया है। पाथ मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी तक मेरे पास ये पाथ अवेलेबल ही नहीं है। इससे आप पता चलता है कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर एंड्रॉइड का एक फोल्डर है, अगर नहीं है तो बन जाएगा। उसके अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो का फोल्डर होगा, उसके अंदर ये सारे क्या सारी इंस्टॉलेशन होगी। नेक्स्ट, और अब हमने इंस्टॉल कर देना है। अगर शॉर्टकट आपको चाहिए तो यहाँ पर आप चेक नहीं करेंगे, अगर शॉर्टकट नहीं चाहिए तो चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए तो मैं तो चेक नहीं करूंगा। यहाँ ये देख सकते हो ग्रीन लाइन रेडी हो गई है, देख सकते हो SDK मिल रहा है हमें। यहाँ पर हमने कोटलिन को यूज करना है, कोटलिन आपको देखने को मिला, उसके सिवा यहाँ पर लेआउट देखने को मिलेगी, और भी काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, और सारी चीजें हो चुकी हैं इंस्टॉल, और देख सकते हैं सेटअप वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और एंड्रॉइड स्टूडियो को हम यहाँ पर कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, फिनिश मैंने कर दिया है, साथ ही एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल ऐप्स बनाता रहता हूं, तो मेरे पास तो ऑलरेडी SDK अवेलेबल है। हो सकता है आपके पास SDK अवेलेबल नहीं हो, तो जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन होगा ना, तो आपके पास SDK आपको देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं गाइस, मैंने पहले काफी ज्यादा ऐप्स बना रखी हैं, तो मेरे ना यहाँ पर काफी ज्यादा ऐप्स देखने को मिल रही हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल यहाँ आपको एम्प्टी देखने को मिलेगा। तो एंड्रॉइड स्टूडियो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करोगे तो साथ में SDK रिक्वायर्ड रहेगी, नहीं तो यहाँ पर आओ तो SDK मैनेजर आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये होता है जी पाथ, इस पाथ पे आप SDK को रखोगे, और यहाँ पर देखो तो अगर कोई अपडेट वगैरह आती रहती है तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, तो इस तरह से SDK आपकी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। गाइज मेरे पास अभी तक SDK मोर देन इनफ है, और काफी ज्यादा आप कह सकते हो मेरे पास SDK के कंपोनेंट्स हैं। गाइज मैं इस पाथ को कॉपी करूंगा, ठीक है। मैं आपको अपनी ना SDK एक बार दिखा देता हूँ, Ctrl+V करूंगा, और यहाँ पर देखो SDK के अंदर मुझे इतनी चीजें मिल रही हैं। कुछ लाइसेंसेस होते हैं, NDK है यहाँ पर, और भी काफी ज्यादा चीजें हैं। एमुलेटर भी है मेरे पास, तो ये एमुलेटर का डाटा यहाँ पर आ रहा है। गाइज अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी SDK कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ही आता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना साइज है इस SDK का। तो देख सकते हो आप, साइज नहीं पता चल रहा तो आपने आ जाना है प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे आओगे तो देख सकते हो कुछ यहाँ पर देख लो, मतलब 15 GB से ज़्यादा मेरे पास SDK का साइज हो चुका है अब तक। तो देख सकते हो स्लोली इंक्रीज हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 22
2 GB मेरे पास SDK का साइज हो चुका है। स्टार्टिंग में आपके पास SDK बिल्कुल थोड़ी सी होगी और 2 GB हो जाए तो फिर भी मोर देन इनफ है। साथ साथ आप चीज़ों को डाउनलोड करते रहोगे और कुछ कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ पर मिलते रहेंगे तो वो आप डाउनलोड करते रहोगे तो आपकी SDK का साइज इतना ज़्यादा हो जाएगा। मैंने सिस्टम जब चेंज किया था 3 इयर्स हो चुके हैं तो होप सो ये सारी की सारी SDK मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो इससे आपने टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पर साइज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आपके पास अगर कम भी हुआ तो आपने ईजी रहना है। फॉन्ट्स देखो जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेकर के आता हूँ तो ये देखो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर, आपने इनकी टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो ये नाम आपको देखने को मिल रहा है और मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। मैं इस टैब को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लिया, आप देखो यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो आप। यहाँ पर हो सकता है स्टार्टिंग में आपको जो बैकग्राउंड नजर आ रहा हो सकता है वो वाइट हो, तो यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर लाइट करोगे तो देख सकते हो इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। हाई कंट्रास्ट देखोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे डार्क वाला पसंद है क्योंकि ये आईज के लिए काफ़ी सही रहता है। मैंने स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए देखनी होती है तो डार्क वाला थीम मेरे लिए बहुत ही सही है। अगर आप स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे हो या मतलब आपको ऐसी चीज़ें पसंद हैं तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ये लाइट है तो ये आंखों में पड़ता है समटाइम, आपने यूज़ करना हुआ तो कर लेना, बाकी कुछ प्रोफेशनल लगने के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्लगइन्स अगर यहाँ पर देखो तो कोटलिन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, और उसके सिवा अगर आप यहाँ पर देखो तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्लगइन्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी है सर क्या चीज़ें दिखाई जा रहे हैं, ईजी रहना है आपने, बस सिंपली अभी ना चीजें देखते जाओ कि होता क्या है आखिर इसमें, ठीक है। अगर देखो तो गिट के साथ भी अटैच हमें करना पड़ता है क्योंकि मैंने टीममेट्स के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर करना होता है। अगर मेरे टीममेट्स अपडेट कर देते हैं कोई ना कोई चीज गिट हब पे तो गिट की हेल्प से मैं उसको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में लेकर के आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखो काफी ज्यादा चीजें आपको मिल रही हैं और मार्केट प्लेस पे अगर क्लिक करो तो यहाँ पर आपको और भी काफी ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। अगर आपने फ्लटर पे काम करना है देख सकते हो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसके सिवा भी आपको यहाँ पर काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिल रही हैं, जिस तरह स्केला आपको देखने को मिल रही है, कोटलिन देखने को मिल रही है, डार्ट देखने को मिल रही है, मटेरियल थीम UI भी इसके अंदर है और आप देख सकते हो पर्ल भी इसके अंदर है। तो मतलब इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप काम कर सकते हो। उसके सिवा अभी मैंने कुछ चीज़ों को इंस्टॉल नहीं किया, अगर मैं इनको इंस्टॉल करूंगा तो SDK का साइज और ज़्यादा हो जाएगा। हम सिंपली उन्हीं चीज़ों को डाउनलोड करेंगे जो कि हमारे काम की हैं। आपने यहाँ से सिंपली कोटलिन को उठा लेना है। देख सकते हैं आप ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपने आ जाना है लर्न एंड्रॉइड स्टूडियो पे। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डेवलपर की गाइड्स हैं, यहाँ पर बताया गया आपको कि किस तरह से आप अपनी फर्स्ट ऐप बनाओगे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड पे ये डॉक्यूमेंट्स आ रही हैं, आप इन पे क्लिक करके भी एंड्रॉइड स्टूडियो को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बिगिनर्स के लिए ये काम काफ़ी डिफिकल्ट रहता है तो आप टेंशन ना लो, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। क्लोज करता हूँ जी इसको, अगेन आ जाता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो पे। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ भी नहीं देख पाओगे क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है क्योंकि अब हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। उससे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर सेटिंग आ रही है, इनको आप थोड़ा बहुत देख सकते हो बट यहाँ पर आपने चेक फॉर अपडेट्स कर लेना है। अगर कोई अपडेट वगैरह होगी वो एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अगेन अगर मैं चेक करूंगा तो देखिए टाइम ही नहीं लगा। मेन चीज मैंने जो आपको बतानी थी, यहाँ पर देखना मिनिमाइज का ऑप्शन है। अगर अपडेट्स काफी ज्यादा होंगी तो आपने मिनिमाइज पे क्लिक कर देना है और एंड्रॉइड स्टूडियो पे आपने वर्किंग साथ करते रहना है। यहाँ पर ओपन अगर देखो तो ओपन का मतलब है पहले से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आपके सिस्टम के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल है तो उसको हमने ओपन कैसे करना है उसके लिए हम यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। अरे भाई अब एक्टिविटी क्या है,
इससे पहले तक आप डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में जानते होगे। पेंटिंग कर ली, ये एक्टिविटी है आपकी, या आप म्यूजिक सुन रहे हो, या आप कोई और काम कर रहे हो, तो उसको आप एक्टिविटी बोल सकते हो। बट एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमें काफी ज्यादा एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। इससे पहले तक मोबाइल फोन के अंदर आप जिन चीजों को स्क्रीन बोल रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक को ओपन करते थे तो स्टार्टिंग में आपको स्क्रोलिंग की एक स्क्रीन देखने को मिल जाती थी। तो उन सभी स्क्रीन को हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक्टिविटीज बोलने वाले हैं। एक टाइप की एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर काफी टाइप की एक्टिविटीज हैं। वन बाय वन करके हम इनको देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास आ रही है बेसिक एक्टिविटी। नेम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर बेसिक सी चीजें हमें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्लस का बटन हमें मिल रहा है। व्हाट्सएप ऐप के अंदर आप देखोगे नीचे ग्रुप्स बनाने के लिए हमें इस टाइप का आइकन मिल जाता है। अगर आपने वैसा काम करना है तो आप इस एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हो। टॉप पर देखो 3 डॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर आप अगर देखोगे टॉप राइट पर 3 आइकन्स आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो ये बेसिक एक्टिविटी है, लेकिन इसके अंदर यूजर इंटरफेस हमें नेक्स्ट लेवल का बना सकते हैं हम, क्योंकि साथ में देखो मटेरियल लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर देखो तो ये यूजर इंटरफेस और ये यूजर इंटरफेस, इनमें डिफरेंस है। बट अगर आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करना हो तो होप सो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। बट जिसको जो अच्छा लगता है आप वो यूजर इंटरफेस सिलेक्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या सर पे कोई बंदूक बंदा लेके नहीं बैठा आप। नेक्स्ट अगर हम मूव करें बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी पे, तो बॉटम पर अगर आप यहाँ पर देखो तो इंस्टाग्राम के अंदर आपको बॉटम पे 4 आइकन्स देखने को मिलते हैं। अगर उस तरह का आपने काम करना है तो सिंपली बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके सिवा ये एम्प्टी एक्टिविटीज हैं, सो इसमें आपको ज्यादा घुसने की नीड नहीं है। ये देख सकते हो 3 एम्प्टी एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पर देखो ये सिंपली हमें इनके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमने कोई भी कस्टम काम करना है या कंप्लीट लेआउट या स्क्रीन हमें खुद से डिजाइन करनी है तो वो काम हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आती है फुल स्क्रीन एक्टिविटी। ये मोस्टली हम रिलीजियस ऐप के अंदर, या आप कह लो ऐसी ऐप जिनके अंदर हम चाहते हैं कि यूजर इंगेज रहे। गेम्स के अंदर भी अगर आप देखो तो इस तरह की एक्टिविटी यूज होती है, क्योंकि गेम्स के अंदर हमने यूजर को इंगेज करके रखना होता है। काफी एडिक्टिव गेम्स बनानी होती हैं, तो यूजर टाइम को भी ऊपर से ना देख पाए, तो इसलिए हम फुल स्क्रीन एक्टिविटी को उस जगह पे यूज कर लेते हैं। मतलब टॉप पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप आओ तो ये देख सकते हैं टूल बार यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब जहाँ पर ऐप का नेम होता है वो चीज, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हमें टॉप पर देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद एड्स अगर आपने लगानी है, फुल पेज एड, मतलब स्क्रीन पे एड आते हैं ना गेम खेलते हुए, कंप्लीट स्क्रीन ही कवर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल एड। उसके लिए आप इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। और गूगल मैप्स के बारे में तो आपको आइडिया है ही। अगर आपने अपने ड्राइवर को ट्रैक करना है, या अगर आपने गूगल मैप्स को यूज करना है, क्योंकि मैप की नीड तो हमें रहती है ऐप्स के अंदर, तो उसके लिए हम इस एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। गूगल पे आपको जिस जगह पे रिक्वायर्ड है सिंपली आप वहां पर गूगल पे एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन एक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ईमेल होती है हमारे पास, और यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर एक बटन देखने को मिल रहा है। रजिस्टर एक्टिविटीज, या आप कह सकते हो साइन इन और साइन अप, जहाँ पर हमने करवाना होता है, तो उस जगह पे हमें कुछ ये एक्टिविटीज चाहिए रहती हैं। उसके बाद प्राइमरी डिटेल फ्लो है। इस तरह का अगर आपने काम करना है तो आप प्राइमरी डिटेल फ्लो एक्टिविटी को यूज कर सकते हो, जहां पर आपने डिटेल्स दिखानी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आप कह सकते हो कि यूट्यूब की तरह ही समहाउ ये है। ये एक वीडियो है, उसकी काफी डिटेल्स आ रही हैं। ये एक सिंपल एक वीडियो है, तो ये सिलेक्ट है इस टाइम। उसके सिवा यहाँ पर वीडियोज और उनकी डिटेल्स हो सकती हैं, या प्रोडक्ट लगा लो, प्रोडक्ट और उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद नेविगेशन ड्रायर एक्टिविटी, आपको मोस्टली ऐप्स के अंदर टॉप पर 3 इस तरह से लाइंस देखने को मिलती होंगी। अगर आप नीट रूट्स का न्यू लोगो भी देखते हो तो वो भी 3 लाइंस का ही है, तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो 3 डॉट्स जहाँ पर मिलते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे और करकर एक मेन्यू हमें देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर हमें डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डार्क थीम, सेटिंग्स, रेट आवर ऐप, और इसके सिवा और भी काफी फंक्शनैलिटी
फंक्शनैलिटीज जो भी हमने रखनी होती है वो उस नेविगेशन ड्रायर के अंदर रख सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं नेविगेशन ड्रायर। ड्रायर का मतलब आपको पता ही है कि जिस तरह कंप्यूटर डेस्क है तो इसके साइड में भी हमें ड्रायर्स मिल जाते हैं जिनको हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी है। रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर आप फोन इस तरह से पकड़ो, मतलब इस तरह से, या आप फोन सिंपली यूं हैंड में पकड़ो। गाइस हम यहाँ पर जो लेआउट बनाएंगे वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड पे पूरी आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइड से हमारी लेआउट कट जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इस तरह से देखो तो स्क्रीन की डायमेंशन थोड़ी कम होगी, इस तरह से काफी ज्यादा हो जाएगी। इस तरह के काम के लिए हम रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी को यूज करते हैं। सेटिंग्स के बारे में तो आपको आइडिया है ही कि अगर आपने फॉन्ट को बड़ा करना है, साउंड को आपने सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, आपकी ऐप का जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, जो भी चीजें होती हैं वो हम सेटिंग में रख देते हैं। फॉन्ट का यहाँ पर आप साइज और फॉन्ट का कलर और फॉन्ट का आप कह सकते हो डिफरेंट फॉन्ट्स यहाँ पर आप दे सकते हो। ये चीजें हम सेटिंग्स एक्टिविटी में देते हैं। उसके सिवा स्क्रॉलिंग एक्टिविटी जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई पिक्चर चाहिए या वीडियो चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर हम फेवरेट्स के लिए ऐड टू फेवरेट वाला काम कर देते हैं और यहाँ पर डिटेल काफी आनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि रेसिपी एप्स के अंदर हम कुछ इस तरह का काम करते हैं। उसके सिवा यहाँ पर टैब्ड एक्टिविटी आ रही है। टैब्ड एक्टिविटी आपको पता है क्योंकि आप व्हाट्सएप को यूज करते हो। तो देख सकते हो ना व्हाट्सएप पे यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पर कैमरा आता है, उसको इग्नोर कर दो। यहाँ पर चैट, स्टेटस और कॉल्स। व्हाट्सएप के अंदर हमें ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल फोन है तो हम यूं करके स्वाइप करते हैं, न्यू फीचर हमारे पास आता रहता है। तो टैब्ड एक्टिविटी हम उस जगह पे यूज करते हैं। फ्रेगमेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर स्क्रीन की हमने पार्टीशनिंग करनी है, मतलब एक स्क्रीन है उस पर 3 से 4 फीचर्स वाला काम करना है, तो उसके लिए हम फ्रेगमेंट्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम वाला काम हो रहा है बॉटम पे, तो एक एक्टिविटी पे ये काम हो रहा है। तो अगर हमारे पास इतनी जगह बच गई है तो इस पे हम फ्रेगमेंट को यूज कर लेते हैं। तो फ्रेगमेंट के अंदर हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होम के अंदर हम होम के फ्रेगमेंट को यूज कर सकते हैं। सर्च वाले आइकन पे क्लिक होने से सर्च वाले फ्रेगमेंट को यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं। अगर आपने C++ के अंदर काम करना है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देख सकते हैं वेयर OS आ रहा है। अगर आपने स्मार्ट वॉचेस के लिए एंड्रॉइड ऐप्स बनानी है तो यहाँ पर आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। एंड्रॉइड टीवी वाला काम भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपने ऑटोमोटिव वाला काम करना है, जिस तरह मैसेजिंग सर्विसेज होगी, मीडिया सर्विसेज होगी, तो यहाँ पर आप डिफरेंट एक्टिविटीज को सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी के साथ, क्योंकि एम्प्टी एक्टिविटी में हमें ज्यादा चीजें नहीं मिलती, फ्रंट एंड और बैक एंड की फाइल्स ही मिलती हैं। और उसके सिवा हमें तो ये हमारे लिए समझना काफी इजी रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। गाइज एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने के लिए आपने सिंपली इस पे कर देना है क्लिक। एक ही क्लिक कर दो तो काफी है। नेक्स्ट पे हम यहाँ पर क्लिक अप कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में हमें ऐप का नेम रखना पड़ेगा। जिस तरह फेसबुक का भी तो एक नाम है ना, इंस्टाग्राम की बात करो, स्नैपचैट की बात करो, यूट्यूब की बात करो, तो सभी ऐप्स का कोई ना कोई नेम रहता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये है अपनी फर्स्ट ऐप, ठीक है। तो फर्स्ट ऐप के लिए एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा रहती है, तो फर्स्ट ऐप ही सिंपली इसका नाम रख लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पैकेज नेम। पैकेज नेम सभी ऐप्स का यूनिक होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से प्ले स्टोर पे हम अपनी ऐप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और प्ले स्टोर पर एक पैकेज नेम की एक ऐप ही हो सकती है, इसीलिए आप देख सकते हो पैकेज नेम थोड़ा सा लेंथी है, ताकि हमारे पास कॉम्बिनेशन ज्यादा बन सके। तो उसके लिए मैं आपको एक बार प्ले स्टोर दिखा ही देता हूँ। प्ले स्टोर पे मैं आता हूँ और यहाँ पर देखो तो डिफरेंट ऐप्स हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर मैं इन सभी को ओपन एक बार कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा पैकेज नेम के बारे में। पैकेज नेम आप कह सकते हो कि किसी भी ऐप की आईडी होती है, ठीक है जी। आईडी अगर आप देखो तो आईडी इक्वल टू और com.google.android.street
इतना लंबा इसका पैकेज नेम है। यहाँ पर अगर आप देखो तो com.google.android.apps.searchlight, नेटफ्लिक्स अगर आप देखो तो यहाँ पर भी 3 वर्ड्स का ही आपको पैकेज नेम देखने को मिल रहा है तो ये 4 क्योंकि मीडिया और क्लाइंट यहाँ पर आ रहा है, बट यहाँ पर डॉट और डॉट आ रहा है तो इसको हम 3 ही कंसीडर करेंगे। सेम यहाँ पर आप देखो तो स्पॉटिफाई के अंदर भी आपको ये पैकेज नेम देखने को मिल रहा है। सभी पैकेज नेम्स के अंदर आपने एक बात कॉमन देखी होगी कि सभी कॉम से ही स्टार्ट हो रहे हैं। गाइस, पैकेज नेम के बारे में आपको अच्छे से और डिटेल से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो अब हम अगेन चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। एंड्रॉइड स्टूडियो पे मैं आ चुका हूं। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे वो हमारे पास है सेव लोकेशन। तो गाइस, हमने इस प्रोजेक्ट को अब करना है सेव। जब हम इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे तो हमारे पास काफी ज्यादा फाइल्स हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये एक कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप है। तो एंड्रॉयड ऐप के अंदर सिंपली एक फाइल नहीं होती, काफी ज्यादा फाइल्स मिल करके एक कंप्लीट एंड्रॉयड ऐप बनाती हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं अपनी ऐप को स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, तो NR कोड में इसका नाम रखूंगा और इसका नाम मैं रख दूंगा लेटेस्ट। साथ में आप जो चाहो फोल्डर का नेम रख सकते हो। इस पाथ को मैं कर लूंगा कॉपी। ठीक है, पाथ मैंने कॉपी कर लिया। अगेन मैं आया हूँ और Ctrl+V कर दूंगा। दूसरा तरीका ये होता है, यहाँ पर आप क्लिक करो और यहाँ पर आप किसी ना किसी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। गाइस, इस कोर्स का नाम ही एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग कोटलिन है, तो यहाँ पर आपने कोटलिन को ही सिलेक्ट करना है, जावा को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर देखो तो डिफरेंट टाइप के एंड्रॉयड के वेरिएंट्स आ रहे हैं। हम यहाँ पर लॉलीपॉप को सिलेक्ट करेंगे और लॉलीपॉप से जितने भी वेरिएंट्स होंगे, जेली बीन, किटकैट, उन पर ये ऐप नहीं चलेगी। इससे ऊपर जितने वेरिएंट्स होंगे उन पे ये ऐप चलेगी। तो गाइस, देख सकते हो 98.8% जो मार्केट के अंदर एंड्रॉयड की डिवाइसेस हैं उन पर ये ऐप सही से वर्क करेगी। अगर आपका हो 1.2% तो इनको तो आप इग्नोर कर ही सकते हो। गाइस, यहाँ पर आप देखो तो कंप्लीट आपको चार्ट मिल गया है। आप किटकैट, जेली बीन और इनको सेलेक्ट करोगे तो 99.9 ये देख सकते हो। जेली बीन पे 99.9 आ रहा है। आई गेस लॉलीपॉप इज गुड चॉइस फॉर अस। और इसको थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर भी काफी चीजें हमें मिल रही हैं। और ज्यादा डिटेल्स देखनी है, यहाँ पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगी। बट आपको पता ही है कि अब इतने पुराने फोन्स वाला कौन यूज करता है। किटकैट, जेली बीन ये ओल्ड थे काफी। अब तो लेटेस्ट अगर आप बात करो तो एंड्रॉयड 11 लोगों के पास है और इन फ्यूचर इससे बेटर फोन ही लोग रखना लाइक करेंगे। और यो नगेट, मार्शमैलो, लॉलीपॉप ये भी लोगों के पास है बट काफी कम है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे स्विच करें। बाकी जिसका जितना बजट होता है उसी हिसाब से लोग फोन लेते हैं। लेकिन हमने अच्छी ऐप बनानी सीखनी है तो हमें इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए, तभी तो हम ज्यादा यूजर्स को टारगेट कर सकेंगे। तो वो हमने सभी अपने कस्टमर्स को साथ लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हमारी ऐप को यूज करना है वो हमारे कस्टमर्स ही तो होंगे, उनके लिए ही हम ऐप बना रहे हैं। तो अब सिंपली हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। प्रोजेक्ट जब फर्स्ट टाइम आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में बनेगा तो काफी यहाँ पर टाइम लग सकता है। मेक श्योर आपने करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर ऑन होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार जब ये प्रोजेक्ट बन गया तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी, फिर कोई इशू नहीं होगा। गाइस, आप यहाँ पर अब देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है कंप्लीट रन। यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड वाला काम भी एंड हो गया है और यहाँ पर देखिए हमें कुछ फाइल एंड फोल्डर्स मिल गए हैं। गाइस, यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आपका प्रोजेक्ट सही से बिल्ड नहीं होगा तो कुछ इस तरह से फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपने यहाँ पर मेक श्योर करना है कि एंड्रॉइड सिलेक्ट हुआ हो और फाइल्स कुछ इसी मैनर्स में आपको देखने को मिले। ये कुछ फाइल्स हैं और कुछ फोल्डर्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर लिए चलूं जहां पर हमने कोड को सेव करवाया था, मतलब स्टार्टिंग में हमने पाथ दे दिया था ना कि इस पाथ पे प्रोजेक्ट्स की जितनी भी फाइल एंड फोल्डर्स होंगी वो कुछ इस जगह पे आनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर हमें देखने को मिल गए हैं। यहाँ पर अगर आप ऐप को देखो, ऑलवेज इसको इसी मैनर्स में आपने रहने देना है। ये देखिए ऐप के अंदर है सोर्स, फिर आता है मेन,
फिर आता है जावा, फिर कॉम, फिर नीट रूट्स, फिर फर्स्ट ऐप, और इसके अंदर हमें ये एक एक्टिविटी देखने को मिली है। और अगर हम चले एंड्रॉयड स्टूडियो पे अगर आप देखो तो ऐप के अंदर जावा, और जावा के अंदर कुछ इस जगह पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कॉम के अंदर नीट रूट्स का फोल्डर, उसके अंदर फर्स्ट ऐप का फोल्डर, और उसके अंदर मेन एक्टिविटी ये वाली फाइल हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें कुछ कोड ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। कोटलिन को हम यूज़ कर रहे हैं तो देख सकते हैं कोटलिन का कोड है यहाँ पर। अभी हम कोडिंग के अंदर नहीं घुसेंगे, अभी सिंपली हम ओवरव्यू लेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो का, ऐप किस तरह से रन होती है, और एमुलेटर भी यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे। सो कीप काम एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर गाइज आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पर देखो तो कुछ फाइल एंड फोल्डर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट पर क्लिक करके ये मिनिमाइज भी हो जाता है, और इसको हम देख सकते हैं दोबारा से ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो रिसोर्स मैनेजर पे आप क्लिक करो तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। कलर देख लीजिए जो हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल रहे हैं। ये सारे वो कलर्स हैं जो कि आप ऐप्स के अंदर देखते हो। आप कोई भी मोबाइल ऐप यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक यूज़ करते हो, तो उसके अंदर ब्लू कलर, वाइट कलर और डिफरेंट फॉन्ट्स के कलर आपको देखने को मिलते हैं। तो सेम ये वो कलर्स हैं। हम खुद से कलर बनाना भी सीखेंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यही मिल जाते हैं हमें। लेआउट देख सकते हैं अभी हमें एक ही मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इस टाइम हमें ये लेआउट देखने को मिल रही है। हेलो वर्ल्ड इस पर लिखा हुआ आ रहा है, तो वही यहाँ पर आ रही है। मिप मैप देख लीजिए, ये होता है ऐप का आइकन। जिस तरह आप फ़ोन को ओपन करते हो, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मोबाइल ऐप्स के आइकन देखने को मिलते हैं। सेम वही आइकन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें ये आइकन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग पे देखो तो जितना भी आपको टेक्स्ट देखने को मिलता है, तो टेक्स्ट हम स्ट्रिंग के अंदर सेव करवाते हैं, मोबाइल ऐप का टेक्स्ट। गाइस टेक्स्ट हमें सिंपली यही मिल रहा है यहाँ पर। अभी ऐप का नाम है जो कि हमने स्ट्रिंग में सेव किया है, मतलब बिल्ड ही नहीं, वो तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ सेव किया हुआ मिल गया है। तो एक ही स्ट्रिंग अभी अपने पास आ रही है। नेविगेशन अभी कोई भी नहीं है अपने पास, तो टेंशन नहीं लो यार। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें फ्री में कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। जब मुफ्ते की चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा तो फिर हम खुद से ये सारी चीज़ें बनाएंगे। अगेन मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेडल स्क्रिप्ट आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, हमें ये कुछ यहाँ पर कोड देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमें कोड देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर आओ एप्लीकेशन आईडी पे, तो यही आईडी आपको देखने को मिली थी प्ले स्टोर पे जब हम पैकेज नेम के बारे में देख रहे थे। तो गाइज ये वाली आईडी प्ले स्टोर पे जाकर के लिंक बनाती है। इस आईडी को हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम चेंज करेंगे तो पैकेज नेम चेंज नहीं होगा। अभी जो हमारी एसडीके है, कंपाइल एसडीके, वो 32 है, टारगेट एसडीके भी 32 है, और मिनिमम जो एसडीके है वो 21 है। वर्जन नेम कोई भी ऐप अगर आप देखो प्ले स्टोर पर जाती है तो वो 1.0 ही उसका वर्जन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ हमें बिल्ड इन लाइब्रेरीज देखने को मिल रही हैं। गाइज ये वाला जो फोल्डर है इसके बारे में सिंपली आप इतना समझ लीजिए कि देखने में हमें ऐप कुछ इस तरह की नज़र आती है। जब ये ऐप रन करते हैं हम कुछ यहाँ पर क्लिक करके, तो कंप्लीट ऐप रन होती है। जितने भी फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं आपको पता है वो एक बार सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं, फिर उनका बनता है एपीके बन करके हमारे फ़ोन में जाता है, और उस एपीके की हेल्प से हम ऐप को अपने फ़ोन के अंदर देख पाते हैं। तो ये वाला जो काम है ये समझ लीजिए ये वाले फोल्डर्स ग्रेडल स्क्रिप्ट वाले करते हैं। सिंपली इसको इतना ही समझ लीजिए। बाकी जो ऐप वाला फोल्डर है इसके अंदर हम कोड किया करेंगे। सम टाइम हमें यहाँ पर नीड पड़ेगी कुछ भी ऐड करने की, तो तब हम वो चीज़ सीख लेंगे। अभी सिंपली आप ये समझ लो कि ये जो नीचे 1 2 3 4 5 आपको फाइल्स देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर हमें बहुत कम ही काम करना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप कहो कि 99.9% टाइम हमें यहाँ पर काम नहीं करना पड़ता, अनलेस अनटिल कोई बड़ा एरर ना आ जाए। ये आप माइंड में रख लो, इधर हमें काम नहीं करना पड़ता। हमें इन दो जगह पे बिल्ड ग्रेडल प्रोजेक्ट लेवल पे और बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल लेवल पे हल्का फुल्का काम करना पड़ सकता है। मेन जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ऐप के अंदर।
ऐप के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें मैनिफेस्ट के अंदर एक फाइल मिल रही है, इसको कहते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। अगर इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ एक्सप्लोरर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये फाइल देखने को मिल रही है। गाइस, इस ऐप के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिस हिसाब से हमारी ऐप ने रन होना होता है। अगर आप किसी भी ऐप को यूज़ कर रहे होते हो तो उसके अंदर कुछ परमिशंस होती हैं, जिस तरह आप स्टोरेज को एक्सेस करने की, आपके कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस करने की, गैलरी को एक्सेस करने की, तो ये वाली परमिशंस यहाँ पर ही ऐड होती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम नाम डिफाइन कर देते हैं अपनी ऐप का जो आइकन होता है वो भी डिफाइन कर देते हैं। थीम देख सकते हैं वो भी डिफाइन किया हुआ है। और आइकन दो टाइप्स के होते हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो देखते होंगे आप वहाँ पर दो टाइप के आइकन्स होते हैं, एक होते हैं राउंड और दूसरे होते हैं स्क्वायर फॉर्म के अंदर। तो वो दोनों आइकन्स यहाँ पर हमारी ऐप के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अभी इस ऐप के अंदर सिंपली एक ही स्क्रीन है तो इसलिए हमें एक ही एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं किसी और ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। माई स्टेटस सेवर ऐप को ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकोगे। अगर मैं यहाँ पर आऊँ कुछ मैनिफेस्ट के फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा परमिशंस हैं। ये देख सकते हैं इंटरनेट की परमिशन है, नेटवर्क की परमिशन है, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन है। उसके बाद देख सकते हैं काफ़ी पैकेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हुई, इसका आइकन हमें देखने को मिल गया। उसके बाद देख सकते हैं लॉगिन, अबाउट, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। अगर किसी सर्विसेज को हमने यूज़ किया है तो वो भी हमें यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है। होप सो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि हमारी ऐप का कंप्लीट फ्लो मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर कंट्रोल किया जाता है। गाइस, अभी आप देखो तो अपना मैनिफेस्ट बहुत छोटू सा है और ये XML की फाइल के अंदर है। इंटेंट फिल्टर यहाँ पर एक फ़िल्टर है। सिगरेट के फ़िल्टर्स के बारे में आपको आइडिया होगा, इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स के बारे में आइडिया है, स्नैपचैट के फ़िल्टर्स के बारे में आइडिया है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी फ़िल्टर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़िल्टर है। ये काफ़ी जगह इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जाता है। गाइस, इंटेंट फ़िल्टर आप देख सकते हो, कुछ इस चीज़ को हम इंटेंट फ़िल्टर बोलते हैं। यह है इंटेंट फ़िल्टर का स्टार्टिंग टैग और ये है एंडिंग टैग। इसके बीच में देख सकते हैं एक एक्शन है और दूसरी कैटेगरी है। एक्शन के अंदर क्या होगा कि मेन यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है। ऐप रन होगी तो स्टार्टिंग में यही पर्टिकुलर एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए। और यहाँ पर कैटेगरी देखो तो कैटेगरी के अंदर लॉन्चर है। लॉन्चर का मतलब है जैसे ही ऐप लॉन्च होगी, मतलब हमारे फ़ोन के अंदर जैसे ही ऐप इंस्टॉल होगी उसके बाद ऐप क्या होती है, लॉन्च। तो लॉन्च होने वाली कैटेगरी ये है। ठीक है गाइस, तो होप सो आपको इंटेंट फ़िल्टर के बारे में भी अच्छे से आइडिया हो गया है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये फाइल्स थी कुछ, ठीक है। ये देख सकते हैं अपना जो पैकेज नेम था कॉम नीट रूट्स फर्स्ट ऐप, और उसके अंदर ये एक कोटलिन की फाइल है, इसको आप बैकएंड फाइल बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आप समझो कि आप एंड्रॉयड टेस्ट वाले फ़ोल्डर को भी इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर भी कुछ खास होता नहीं है। और सेम यहाँ पर आप कॉम और टेस्ट वाले फ़ोल्डर को भी इग्नोर कर सकते हो, इसके अंदर भी हमें जाना नहीं पड़ता। ठीक है, सिंपली हमारा जो काम रहेगा वो सिंपली इस कॉम, नीट रूट्स और फर्स्ट ऐप यहाँ पर रहने वाला है। देख सकते हो सिंपल टेस्ट में हम नहीं घुसेंगे, सिंपली यहाँ पर ही हम अपना काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें रिसोर्सेज का फोल्डर मिल जाता है। गाइस, हमारी ऐप के अंदर जितनी भी पिक्चर्स होती हैं, जितने फ़ॉन्ट्स होते हैं, जितना भी टेक्स्ट होता है, वो सारे का सारा कुछ हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। उसके सिवा अगर हमने कोई कस्टम बैकग्राउंड बनाना है, कुछ और डिफरेंट चीज़ें हमें बनानी पड़ सकती हैं, डिफरेंट नेविगेशंस हो सकती हैं। अभी इन टर्म्स को सुन करके आप ज़्यादा वरिड नहीं हो, जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो वन बाय वन हम सभी चीज़ों को सीखेंगे। अभी सिंपल सा ओवरव्यू ले लीजिए। रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हो ड्राइबल आ रहा है। ड्राइबल का मतलब
आम वर्ड्स में देखा जाए तो ड्रा कुछ भी करते हैं हम, तो कोई भी चीज़ ड्रा हो सके तो उसको हम बोल देते हैं ड्राएबल। बट इस फोल्डर को याद कर लीजिए, आप अपनी ऐप के अंदर जितनी भी पिक्चर्स को यूज़ करने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर सेव करेंगे। कोई आइकन हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, तो इस तरह की सारी चीज़ें आप ड्राएबल के अंदर सेव करोगे। यहाँ पर आप देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये अपना आइकन का बैकग्राउंड है और ये आप देख सकते हो आइकन की इमेज है, तो इमेज अपनी यहीं पर ही सेव हो रही है। उसके सिवा देख सकते हो बैकग्राउंड भी यहाँ पर देखिए इतना कोड लिख करके ये बना हुआ है, तो इस तरह का काम भी हम ड्राएबल के अंदर ही करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेआउट पे। अगर आप यहाँ पर देखो लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन आ रहा है, ये फ्रंट एंड फाइल है, जबकि मेन एक्टिविटी ये बैक एंड फाइल है। जब हमने ऐप को क्रिएट किया था तो उसके बाद आपने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की लेआउट्स देखी थी, तो वहाँ पर हमने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया था और एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने से जो हमें नाम मिला था, जो हमने चेंज नहीं किया था, वो था मेन एक्टिविटी। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ तो देख सकते हो ये एक क्लास होती है। कोटलिन के अंदर जो भी हम यहाँ पर काम करेंगे वो क्लास के अंदर ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बैक एंड फाइल और ये है फ्रंट एंड फाइल। ये फ्रंट एंड फाइल आप ऐप जब यूज़ करते हो तो स्टार्टिंग में जो कुछ भी आपके सामने नज़र आपको आ रहा है उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, जहाँ पर हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, और फ्रंट एंड को हम यूज़र इंटरफेस मोस्टली कहते हैं। ये बात आप याद कर लीजिए। और बैक एंड पे वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर बैठ के डेवलपर यानी कि मैं या आप ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो आप कोई भी कोड करते हो कि इस बटन पे क्लिक होने से क्या होना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें बैक एंड से हम कंट्रोल करते हैं। उसके सिवा अगर कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं या और कोई काम हमने करना है तो वो हम बैक एंड से ही परफॉर्म करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो ये सिंपल थोड़ा सा कोड है, इन फ्यूचर ये कोड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कोड हम करेंगे तो फिर ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ऐप ओपन भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये टाइम लगेगा जी यहाँ पर, जिससे आपको आइडिया हो पाएगा कि इन फ्यूचर हम कितना ज़्यादा कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी अपने पास एक ही एक्टिविटी थी, यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी आपने देखी थी कि हमने काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर यूज़ कर रखी हैं। तो जब तक ये लोड हो रही है तब तक हम अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। लेआउट के बारे में आपको आइडिया हो गया है, ये फ्रंट एंड का काम है और यहाँ पर हम XML को यूज़ करेंगे। XML एक मार्कअप लैंग्वेज है और यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देख सकते हो हम चीज़ों को लिखेंगे। हम यूज़र इंटरफेस को जब बनाना सीखेंगे ना तब XML को डिटेल से देखेंगे। अभी आप ये समझ लो कि XML का ये एक स्टार्टिंग टैग है और ये आप कह सकते हो इसका एंडिंग टैग है। अगर आपको HTML के बारे में आइडिया है तो आप कह सकते हो कि XML भी कुछ उसी तरह से काम करता है। HTML और XML ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस के थ्रू हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। HTML के थ्रू हम वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते हैं और XML के थ्रू हम एंड्रॉयड ऐप की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। HTML के अंदर हमें CSS को यूज़ करना पड़ता है, जबकि XML थोड़ी पावरफुल है। यहाँ पर CSS वाला काम XML के अंदर ही बहुत सही से और अच्छे से हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ऐप के अंदर मैं आता हूँ, जावा के अंदर, कॉम के अंदर, और यहाँ पर एक्टिविटीज़ देखें आप तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। तो अभी तो अपनी ऐप बिल्कुल छोटी सी है, सिंपल सी है, बट स्लोली हम बड़ी ऐप बनाएंगे तो तब हमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड रहेंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखो तो ये देख सकते हो कोड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुआ है, देख सकते हो आप। थोड़ा सा मैं और स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो देख सकते हो ऑलमोस्ट 500 लाइन्स का यहाँ पर कोड है। तो गाइस आप भी ये सारे का सारा करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी सिंपली आप देखते जाओ कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये भी ट्रेलर है, ठीक है। पिक्चर तो इस कोर्स में सारी की सारी आपने सीखनी ही है। और लेआउट देखो तो ये देख सकते हो लेआउट्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद मैप अगर देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें आइकन्स मिलते हैं वो कुछ इस तरह के आइकन्स मिल जाते हैं, ठीक है। कि आपके मोबाइल फ़ोन
के जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सभी पे ये आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी गाइस मैं ना एमुलेटर यहाँ पर रन कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एमुलेटर अवेलेबल है। ये आपको समझाने के लिए है। अगर आपके पास एमुलेटर नहीं है तो आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप आओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइस मैनेजर आपको देखने को मिल रहा है। डिवाइस मैनेजर पर आकर के आपने क्रिएट डिवाइस पर क्लिक कर देना है। आपके पास ये चीज़ ओपन नहीं होगी, सिंपली यहाँ पर ही आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आपको स्क्रीन चाहिए, मतलब जो भी आपको फ़ोन चाहिए उस फ़ोन की स्क्रीन के हिसाब से यहाँ पर एक मोबाइल बना सकते हो। और ये मोबाइल वर्चुअल होगा, मतलब ओरिजिनल नहीं होगा, बट उसमें सारी की सारी वही फंक्शनैलिटीज़ होंगी। आप इस तरह से कह सकते हो कि ये सारे का सारा काम मोबाइल की तरह ही करेगा, बट इसके अंदर आप फ़ोन कॉल्स नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आप आओ और यहाँ पर देख सकते हो कोई भी स्क्रीन आप ले सकते हो, क्योंकि जब हम ऐप बनाते हैं तो ऐप हमने सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स के वेरिएंट्स के लिए बनानी होती है। तो ऐप को हम सभी फ़ोन पे पहले टेस्ट करते हैं, फिर ही हम उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं, ताकि अगर 10 वेरिएंट्स हैं, 20 वेरिएंट्स हैं, 40 वेरिएंट्स हैं या उनसे भी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं तो सभी पे ऐप सही से फिट हो सके और सभी यूज़र्स ऐप को सही से यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एमुलेटर्स बना लेते हैं। अगर आपका लैपटॉप थोड़ा स्लो है, मतलब रैम अगर 4 GB बीच में है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ये काम नहीं कीजिएगा। आप सिंपली एक डाटा केबल बाय करो, नहीं तो आपके पास डाटा केबल होगी वो आपने अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेनी है, उसके थ्रू अपनी ऐप को फ़ोन पर रन कर लेना है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर हम वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर आप किसी भी वेरिएंट को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे और यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारी वर्चुअल डिवाइस डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो सिंपली जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी तो आपने फिनिश पे क्लिक करना है, तो हमारा काम बहुत सही से हो जाएगा। गाइस एमुलेटर हो गया है क्रिएट, तो अब हम यहाँ पर भी कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। गाइस अब आपने फ़ोन पे ऐप को रन करना सीखना है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन तो सभी के पास होगा और जिन स्टूडेंट्स के कंप्यूटर की रैम थोड़ी कम है या लैपटॉप थोड़ा ओल्ड है, उनको यहाँ पर एमुलेटर रन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अभी जो मेरी रैम लग रही है वो देख सकते हो आप 12.8 रैम मेरी यूज़ हो रही है। ठीक है, एमुलेटर चलाने की वजह से, और साथ में जीपीयू भी आप देख सकते हो वो भी लग रहा है। अगर प्रोसेसेस में जाएं तो यहाँ पर आप देखोगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो इतनी मेमोरी ले रहा है और सीपीयू भी देख सकते हो इतना ले रहा है। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। तो फ़ोन को आपने किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास एक डाटा केबल होनी चाहिए और आपने डाटा केबल को कनेक्ट कर लेना है अपने विंडोज़ सिस्टम के साथ। क्योंकि मैक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर तो एमुलेटर आप सिंपली बना ही पाओगे। ये विंडोज़ वाले स्टूडेंट्स इस तरह से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने चले जाना है अपने एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना होता है। उससे पहले आप डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करोगे, उसके बाद आप यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर सकोगे। आपने ये गूगल पे सर्च कर लेना है, क्योंकि एंड्रॉयड के मॉडल्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं सभी मॉडल्स के बारे में तो यहाँ पर डिटेल से नहीं बता पाऊँगा, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ ये काम होगा कैसे। सेटिंग्स में जाना है, आपने सर्च कर लेना है डेवलपर ऑप्शंस। डेवलपर ऑप्शंस पे जाना है, वहाँ पे 7-8 बार क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद यूएसबी डिबगिंग आपने सर्च कर लेना है और उसको आपने कर देना है ऑन, और फिर ही आप कनेक्ट कर पाओगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ। तो यहाँ पर देख सकोगे फिर आपको आपका एंड्रॉयड फ़ोन भी देखने को मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर नीड नहीं है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर फ़ोन को कनेक्ट नहीं किया, ना ही मैं इंटायर कोर्स में कनेक्ट करूँगा, क्योंकि आपने अभी देखा था स्पेसिफिकेशंस मेरे कंप्यूटर की सही है।
मैं तो इस सिस्टम पे 4 से 5 एमुलेटर्स भी चलाता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये आपके लिए है, तो आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर लीजिए अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ, और नेक्स्ट टाइम आपने जब भी ऐप को रन करना है, मेक श्योर करना है आपने अपने फ़ोन पे अपनी ऐप को रन करना है। यहाँ पर देखिए पहले ऐप रन हो चुकी ही थी, तो इसलिए आप देख सकते हो कुछ इस तरह के आइकन यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ इस ऐप को। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रीन आइकन हमें देखने को मिल रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ऐप हो जाएगी रन। आप देख सकते हो हमारी ऐप रन हो गई है और यहाँ पर ये आइकन चेंज हो गया है। अगर हमने ऐप को अगेन रन करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर सिंपली हमने एक ही एक्टिविटी को रिफ़्रेश करना है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं अगेन हमारी एक्टिविटी रिफ़्रेश हो चुकी है, ऐप हमारी रन हो चुकी है। गाइज देखने में तो एक बार मज़ा आ गया यार कि हमारी ऐप रन हो गई है, क्या ही बात है। गाइस अगर आप ऐप को रन करके एक्साइटेड हो गए हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कंग्रेचुलेशंस लिख दीजिए। अब गाइस आप यहाँ पर आओगे तो आपके पास भी एक आपको एमुलेटर देखने को मिल जाएगा, सही है। तो उस पर आपने अपनी ऐप को रन कर देना है। मैं माइनस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आइकन आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक किया और आपकी ऐप रन हो गई है। अभी तक ऐप का यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं जो ऐप का नाम था वो टॉप पर आ रहा है और यहाँ पर जो हमारा यूज़र इंटरफेस था वही हमें देखने को मिल रहा है। सिंपली हेलो वर्ड था, यहाँ पर देखो तो ये देख सकते हो आप। अभी तक हमने कुछ यही काम किया था और वही यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मेन चीज़ मैंने आपको लोगों की बतानी थी, तो फर्स्ट अपनी ऐप है और ऐप यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं जी। ये है अपनी ऐप, यहाँ पर देख सकते हो कि मिप मैप के अंदर हमें ये आइकन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो राउंड में आ रहा है, हो सकता है आपके पास ये आइकन स्क्वायर फॉर्म में आ रहा हो, तो दोनों काम यहाँ पर हुए हैं। ये स्क्वायर फॉर्म में आइकन है और ये है राउंड फॉर्म में, ठीक है। तो वॉलपेपर के हिसाब से यहाँ पर इनमें से कोई एक इमेज यहाँ पर ऑटोमेटिक ही लग गई है, या आप कह सकते हो ये लोगो यहाँ पर आ गया है। और ये सारे का सारा काम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो वैल्यूज़ के अंदर कुछ कलर्स हैं, तो देख सकते हो ये कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिले होंगे। ये एक कलर है, ये थोड़ा सा डार्क है, आप कह सकते हो ये वाला ये कलर है। उसके बाद ये कलर है, बल्कि ये वाला जो कलर है ये आ रहा है कुछ यहाँ पे, ये वाला कलर कुछ इस जगह पे आ रहा है। उसके सिवा भी हमें ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कलर्स मिल जाते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग देखो, तो स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट ऐप आ रहा है, देख सकते हो, और ये यहाँ पर हमें टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। गाइस आप सोच रहे होगे कि ये वाला टेक्स्ट भी तो आना चाहिए हमारी ऐप के अंदर, ये भी तो टेक्स्ट है, तो इसकी टेंशन नहीं आपने लेनी। यहाँ पर आओ, आप स्प्लिट में आओ, यहाँ पर आपने टेंशन नहीं लेनी यार, इसको ज़्यादा बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपने आना है, आल्ट एंटर प्रेस करो और यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है। इसका ये आप जो भी नेम दोगे ये देख सकते हो। अब ये स्ट्रिंग बन गया है तो स्ट्रिंग के अंदर देख सकते हो हेलो वर्ड भी अब आ गया है। देख सकते हो थीम्स यहाँ पर मिल रहे हैं और ये थीम्स के अंदर कुछ कलर्स हैं, ये देख सकते हैं वाइट कलर यहाँ पर यूज़ हुआ है, टील कलर आप देख सकते हो यहाँ पर यूज़ हुए हैं, और ये सारे के सारे कलर्स यहाँ से आ रहे हैं। तो ऐप के अंदर थीम्स भी होते हैं, डे नाइट मोड आपने देखा होगा, तो ये डे मोड आप कह सकते हो और ये इसे कह सकते हो आप नाइट मोड। तो ये चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल देख सकते हो, कुछ यहाँ पर थोड़े बहुत रूल्स हैं और कुछ डाटा एक्सट्रैक्शन रूल्स हैं। इनमें कुछ है नहीं ज़्यादा अभी, तो इन फ्यूचर इसको भी हम देखेंगे। तो गाइज़ आपको सही से रिसोर्सेज के बारे में भी अच्छे से आइडिया हो गया है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज, तो यहाँ पर आप देख सकोगे ड्राइबल के अंदर देखो, तो ड्राइबल के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं कुछ बैकग्राउंड्स हमने बना रखे हैं, ये हमारी ऐप के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कुछ बॉर्डर्स वगैरह हमें बनाने पड़ते हैं और ये देख सकते हो ये चीज़ें। उसके बाद ये पिक्चर्स भी हैं यहाँ पर देख सकते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें ड्राइबल में हम रखते हैं। फ़ॉन्ट भी यहाँ पर हम रखते हैं। लेआउट्स के बारे में आपको आइडिया है, और उसके बाद आपको ये भी आइडिया है मिप मैप का जो अपना आइकन होगा, ये देख सकते हो ये अपना ओरिजिनल आइकन है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं।
ये ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश है गाइज, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर यहाँ पर कलर्स देखो तो कलर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब ऐप बड़ी है तो ऐप के अंदर हमने कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं। यहाँ पर डायमेंशंस भी हैं कुछ। डायमेंशंस का मतलब होता है कि कुछ साइजेस यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना करके रख लिए हैं ताकि हमें बार बार साइजेस याद नहीं करने पड़े। जहाँ पर हमें जो साइज़ चाहिए वो हम यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल बटन का साइज़ देख सकते हो आप, अबाउट अस का टाइटल हो गया, या और जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमने रख दी हैं। अब यहाँ पर और देखो डायमेंशंस दूसरी लेआउट के लिए हैं, दूसरी लैंग्वेज की लेआउट के लिए। स्ट्रिंग्स यहाँ पर देखो, स्ट्रिंग ये तो है इंग्लिश की स्ट्रिंग, ठीक है। एक ऐप में आपने देखा होगा कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस रहती हैं, तो ये इंग्लिश के लिए हैं। इंग्लिश के बाद यहाँ पर देखो ये अरबिक के लिए है, सेम चीज़। उसके बाद हिंदी में भी आप देख सकते हो सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये वाला काम स्ट्रिंग्स के अंदर हम करते हैं। और स्टाइल्स यहाँ पर देख लो तो कुछ स्टाइल्स भी हमने बना रखे हैं। रिसोर्सेज के अंदर इतना ही था, और रिसोर्सेज के बारे में आपको अच्छे से आइडिया हो गया है। और ये ऐप का कंप्लीट फोल्डर यहाँ पे कवर हो चुका है। जावा के बारे में भी आपको आइडिया हो गया है। गाइस अब हम कुछ इन आइकन्स के बारे में जानने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप टॉप पर देखो तो फाइल, एडिट, व्यू, ये सभी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को चीज़ें मिल रही होती हैं। मतलब फ़ाइल तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप MS वर्ड भी यूज़ कर रहे हो तो फाइल पर क्लिक करके हम ऑफिस की फ़ाइल को सेव करते हैं। सेम यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हमें मिल जाते हैं। सेम अगर एडिट पे देखो तो यहाँ पर कट, कॉपी और छोटे मोटी बाकी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। इन सभी के अंदर हमें अभी घुसने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सिंपली मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताता हूँ। अगर प्रोजेक्ट के अंदर समहाउ कोई एरर आ जाता है तो हम क्लीन प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो कोई एरर वगैरह अगर आ रहा होता है तो वो हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी हमने कुछ किया ही नहीं है तो एरर किस बात का आएगा। अगर फिर भी ये एरर नहीं जा रहा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है या प्रोजेक्ट बिल्ड होने में कोई ना कोई इशू आ रहा है, तो आपने बिल्ड के बाद रीबिल्ड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो फिर आपका जो भी इशू होगा या प्रोजेक्ट सही से बिल्ड नहीं हुआ, APK नहीं बना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद अगर यहाँ पर फाइल पे देखो तो फाइल पे हम किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आपने अपने कोड को डिप्लॉय करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट टू जिप फाइल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपको ये कोड चाहिए वहाँ पर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देख सकते हो फर्स्ट ऐप डॉट जिप यहाँ पर आ रहा है। तो हम पहले ढूंढ लेते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट सेव किधर है। यहाँ पर आना है, राइट क्लिक आपने करना है और यहाँ पर ओपन इन और एक्सप्लोरर पे आपने आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं हम उस पर्टिकुलर फाइल पे आ गए हैं, जबकि हमने आना है कुछ इस जगह पे, ठीक है, ये देख सकते हो। और यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर NR कोड लेटेस्ट यहाँ पर अपना कोड अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार ना इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देता हूँ और दूसरे प्रोजेक्ट को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को अगेन ओपन करता हूँ एक बार, और आप देखिएगा ओपन होने पे सिंपल सी बात है, टाइम थोड़ा सा लगता है, तो ये तो वेट हमें करना ही पड़ता है। हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है कि हमने इसको करना है सिंपली क्लोज़, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं एक तो अपने प्रोजेक्ट को, यहाँ पे Ctrl+C करेंगे और Ctrl+V यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, तो देख सकते हैं ये कोड हमें यहाँ पे मिल गया है। देख सकते हैं ये ऐप है तो यहाँ पर एंड्रॉयड का आइकन आ रहा है। ओके पे क्लिक करूँगा तो अपना कोड ओपन हो गया है। सेम यही काम आप यहाँ से कर सकते हो, ओपन करके आप इस तरह से इस कोड को ओपन कर सकते हो, ठीक है। ओके करोगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, एक्सपोर्ट टू जिप फाइल, इसको सिंपली हम डेस्कटॉप पे ही रख देते हैं। ओके करेंगे तो देख सकते हैं ये अपना प्रोजेक्ट देख सकते हो ये इधर आ गया है, एक्सट्रैक्ट हो गया है। और यहाँ पर देखो इसके अंदर सेम ये देख सकते हैं ऐप, ग्रेडल और बाकी फाइल्स आ गई हैं। गाइज यहाँ पर देखो, आप देखो तो ऐप आ रहा है और ग्रेडल आ रहा है। यहाँ पर ऐप आ रहा है, ग्रेडल आ रहा है, बट आइडिया और डॉट ग्रेडल ये दो फाइल्स नहीं आ रही। ये क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब
आपका प्रोजेक्ट दूसरे कंप्यूटर में जा कर के ओपन होगा तो वो अपनी एसडीके यूज़ करेगा। क्या करेगा जी? अपनी एसडीके यूज़। और ये वाली जो फाइल्स हैं अपनी एसडीके यूज़ करके जब कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट ओपन होगा तो उसके हिसाब से डॉट आईडिया और दूसरी फाइल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इससे आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने जब भी किसी को कोड सेंड करना है तो आपने ये वाला कोड सेंड करना है। इससे दूसरे के कंप्यूटर में जा कर के आपका कोड थोड़ा जल्दी रन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो और भी काफ़ी ज़्यादा हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आप रन पे देखो तो यहाँ पे भी आप कोड को रन कर सकते हो, यहाँ पे भी प्रोफाइल आ रहा है। और मतलब आप कह सकते हो कि ये वाला जितना भी सेक्शन है उस पर मोस्टली चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। टूल्स के अंदर देखो तो ये फायरबेस है, हम आगे जा कर के करेंगे। कोटलिन है और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर आ रहा है। डिवाइस मैनेजर इधर से भी आपने निकाल करके देखा था। और बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद विंडोज़ है और हेल्प यहाँ पर आ रही है। आपने अपडेट्स वगैरह चेक करनी हो तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई अपडेट्स वगैरह देखनी है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। गेटिंग स्टार्टेड वाला काम वही यहाँ पर आ रहा है। और आपने बीच में कोई घुसना है, चीज़ें वगैरह देखनी है तो यहाँ से आप एक्सप्लोर कर लो। कोई प्रॉब्लम मतलब इशू नहीं होगा यहाँ पर। अगर इधर किसी चीज़ में घुसोगे तो हो सकता है किसी सेटिंग में आप पंगा कर दो तो फिर इशू हो जाएगा। अगर यहाँ पर आओ फाइल और सेटिंग में एक बार थोड़ा सा हम चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार सेटिंग को भी थोड़ा सा टच करके, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर देखो अभी जो हमें थीम मिल रहा है वो डार्कोला है। मेक श्योर आपने करना है कि अपीयरेंस पे आप यहाँ पर क्लिक कर चुके हो। ठीक है, और यहाँ पर इंटेलिजेंट लाइट आ रहा है तो देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और भी यूज़र इंटरफेस यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही सबसे सही है और मुझे तो वही सबसे अच्छा लगता है। साइज़ आप देख सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ इसको आप चेंज कर सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड यही रहेगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरों को सेंड करोगे तो वो भी सेम यूज़ कर रहे हूँ तो दूसरे को कोई टेंशन नहीं होगी। अगर वो टीम व्यूवर के थ्रू आपका कोड पे कोई चेंजिंग कर रहा है या समहाउ कोई दूसरा डेवलपर आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है तो फिर एक तालमेल बना रहेगा। बाकी जो मर्ज़ी यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बाकी ये चीज़ें देख लेना। मेरे हिसाब से अगर आपने करना है तो यहाँ पर आप सेटिंग कॉपी कर लो सारी की सारी। ठीक है, और यहाँ पर आप चेक कर लेना फ़ॉन्ट साइज़ ये 24 है। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरी जो एलसीडी है ये 27 इंचज़ है। तो अगर आपका डेस्कटॉप थोड़ा छोटा है तो अपने हिसाब से कर लेना कि आपको चीज़ें ये सही से नज़र आएँ। मतलब आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं चीज़ें करनी, थोड़ी कॉमन सेंस आपने अपनी यहाँ पर रखनी ही है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखो फाइल के कलर्स हैं तो ये आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन, इनमें ज़्यादा घुसने की नीड नहीं है। यहाँ पर एडिटर में आ जाना। यहाँ पर जनरल में हो सकता है आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ जाए, तो आप ये जो भी सेटिंग है ये देख सकते हो, सारी की सारी आपने कॉपी कर लेनी है। फ़ॉन्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर और भी आ रहे हैं। साइज़ देख लो, लाइन की हाइट आप देख लो। ठीक है, और यहाँ पर बाकी सेटिंग्स आ रही हैं, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो रीस्टोर डिफ़ॉल्ट्स तो फिर है ही। ठीक है गाइस, प्लगइन वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी सारे के सारे डाउनलोड करवा दिए हैं और बाकी चीज़ों में और हमें ज़्यादा घुसने की नीड नहीं है। जब भी आपने ऐप को रन करना है तो मेक श्योर करना है यहाँ पर ऐप ही सिलेक्ट हो। एडिट कॉन्फ़िगरेशन पर जा कर के आपने अभी पंगे नहीं लेने, क्योंकि ये वाला काम हम तब करेंगे जब हम कोटलिन के सेक्शन के अंदर कंप्लीट कोटलिन सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक हथौड़ा पड़ा हुआ है, क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हथौड़ा चला है। हथौड़ा चलने के बाद थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। उसके बाद यार ये देखो यहाँ पे रन वाला काम है। रन के बाद यहाँ पर दूसरा आइकन बना था, उसके बारे में भी आपको आइडिया हो गया है, लेकिन एक बार हमें प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फीचर कह सकते हो वो देखना है कि एक्चुअल में हम जब ऐप को रन करते हैं तो ऐप के रनिंग टाइम को किस तरह से ट्रैक किया जाता है।
गाइस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नो वीडियो की लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बट एक बार ही ये सारी की सारी चीज़ें आपने कोर्स में सीखनी है और आगे जा कर के आपने इनको सिंपली यूज़ ही करना है। अगर मैं ये आपको नहीं बताऊंगा तो आप ना काफ़ी जगह पे फंस जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोड करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम हो, और सिंपल सी बात है, नीट रूट्स पे आए हो तो डिटेल में भी सीखोगे और हम यहाँ पर आपका कोई एरर आने नहीं देंगे। देख सकते हो ये आइकन और बढ़ गए हैं। यहाँ पर देखो ये है डीबग। डीबगिंग की डेफिनेशन गूगल पे भी देख लेना आप, ठीक है। वैसे होता है कि कोई भी आपका अगर एरर आ रहा है उसको सोल्व कर दो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कह सकते हो कि हम डीबगिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के अंदर जो भी एरर वगैरह आ रहे हैं उनको सोल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये सिंपल सी बात है। बग पहले फाइंड करना है, बग को सोल्व कर देना है, इस चीज़ को हम कहते हैं डीबगिंग। यहाँ पर देखो तो प्रोफाइल ऐप आ रहा है। इसको एक बार मैं रन करता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि एक्चुअल में जो हमारी ऐप है रन तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन यहाँ पर नीचे देखना बहुत ही मज़े का काम होगा। क्लिक किया, ये देखो डॉट बन गया। लॉन्ग क्लिक किया तो देख सकते हो डॉट लंबा हो गया। यहाँ पर देखो अगर मैं वापस जा रहा हूँ ऐप में से, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर सेशन टर्मिनेट हो गया है। अगेन देखिएगा, अगेन ये चालू हो गया है। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर स्टॉप्ड लिखा हुआ भी आ गया है, और ये देख सकते हो जी अगेन ये चीज़ चालू हो गई है। मेमोरी, सीपीयू, जो भी चीज़ें लग रही हैं, एनर्जी लग रही है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। अगर हम माई स्टेटस सेवर ऐप के अंदर जाते हैं तब ये चीज़ देखते हैं तो आपको और डिटेल से आइडिया होगा, क्योंकि वहाँ पर सिंपली एक ही एक्टिविटी थी, यहाँ पर एक्टिविटीज़ डिफरेंट है। तो आपको पता चलेगा कि एक एक्टिविटी से जब हम दूसरी में जाते हैं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकेंगे। और हमने ऐप पे कितना टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इंगेजिंग ऐप बनाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को यूज़ करेंगे, तो वही हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो सम हाउ आप कह सकते हो कि आप यहाँ से इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देख सकते हो। प्रोफाइल पे मैंने क्लिक कर दिया है, देख सकते हो एंड्रॉयड प्रोफाइल आ गई है। तो अब देखिएगा यहाँ पर माई स्टेटस सेवर ऐप आ गई है, तो इसकी प्रोफाइल चाहिए हमें, ठीक है जी, ये रन हो गई। अब देखो, ये देखो ऐप इस तरह से रन हो रही है। इस टाइम हम मेन एक्टिविटी पे हैं, और देखो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल किया, ठीक है, मतलब यूँ क्लिक करके ऊपर जा रहा हूँ तो देख सकते हैं ये चीज़ बनती जा रही है। अब यहाँ पर देखो, तो अगर मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूँ, देखो मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया है, तो देख सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो गई। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिले आया, डिले आने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई। यहाँ से हम वापस चलते हैं जी। गाइज ये ऐप मोबाइल फ़ोन पे बिल्कुल सही चल रही है। इधर कोई इशू सम आ भी जाता होता है एमुलेटर पे, तो फ़ोन पे हम उस टाइम ऐप को रन कर लेते हैं। अब देखो इंस्टाग्राम की एक्टिविटी आ गई है, लेकिन मेन चीज़ मैंने जो आपको बताना है कि टोटल कितना टाइम लग रहा है हमारा, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। डाउनलोड पे हम क्लिक किया तो देख सकते हैं सिंपल क्लिक का बटन यहाँ पर बन गया है। बाकी जिस एक्टिविटी में हम जाएंगे वही आगे से स्टार्ट हो जाएगी, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर अगर हम अगेन थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर अगर हम गैलरी में जाते हैं तो थोड़ी सी और आपने चीज़ों को देखना है। क्लिक होने पे ये देखें हल्का सा बन रहा है, अब देखिएगा, अब देखो, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब कि फ्रैगमेंट वगैरह जब चेंज हो रहे हैं तो ये चीज़ भी यहाँ पर बन रही है। तो अब मैं इसको बिल्कुल क्लोज़ कर देता हूँ, तो अब देख सकते हैं सेशन बिल्कुल स्टॉप हो गया है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके सेक्शन के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा, तो देख सकते हैं जी एक चीज़ आपने नोटिस की यहाँ पर हम सिंपली अगर इस बटन पे क्लिक करते हैं या इस बटन पे क्लिक करते हैं, हमारी ऐप बैकग्राउंड पे चली जाती है। हमारा यहाँ पर सेशन एंड नहीं होता, ये देखो ये बैकग्राउंड पे चलेगी लेकिन ऐप हमारी चल रही है। ये देखो फिर से सामने आ गई, यहाँ पर क्लिक किया फिर भी बैकग्राउंड पे चालू है अपनी ऐप। यहाँ पर देखो, और अब हमारी ऐप क्या होगी, सेशन एंड हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये रुक गई है। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, इस तरह से चीज़ों को आपने एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर देखो तो सिंक्रोनाइज प्रोजेक्ट विद ग्रेडल, ये तब हमारे काम में आता है जब हम यहाँ पर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर देखो इसको हम रिमूव कर देते हैं तो ये सिंक्रोनाइज नाउ का बटन आ गया है, ठीक है। तो अब अगेन उसी फॉर्म में प्रोजेक्ट आ गया जैसे पहले था, मैंने कंट्रोल Z कर दिया है तो सिंक्रोनाइज नाउ
रिमूव हो गया है। फिर भी सिंक्रोनाइज प्रोजेक्ट करना हो तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो ग्राइडल प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज इन प्रोसेस, और यहाँ पर देख सकते हो बिल्ड मॉडल आ गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो SDK मैनेजर है। SDK मैनेजर स्टार्टिंग में भी आपको देखने को मिला था, लेकिन SDK में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इशू आ जाता है, तो यहाँ पर आपने आ जाना है और कॉन्फ़िगर कर लेनी है चीज़ें। ये देख सकते हो पाथ, इसको आप भी यूज़ कर सकते हो। नीट रूट्स की जगह यहाँ पर आपका अपना सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहो तो मेरे साथ वाली सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। SDK टूल्स हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पैकेजेस की डिटेल्स हिडन है, तो ये देख लो। ये जो प्लेटफॉर्म टूल हैं इनको आपने कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ पर एंड्रॉयड SDK बिल्ड टूल, ये साथ साथ चीज़ें करते रहना डाउनलोड। बट पहला जो मेरा ये लेक्चर है या सेशन आप कह सकते हो, ये थोड़ा सी डिटेल में इसलिए है कि मैं नहीं चाहता कि आपके लैपटॉप में एंड्रॉयड स्टूडियो पे कोई इशू है, या सिस्टम पे हो सकता है एंड्रॉयड स्टूडियो, तो इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये अपनी यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इनको चेक नहीं करना गाइज़। अपनी सेटिंग जितनी हमें चाहिए थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो गाइज़ अब अपना ऐप बन गया, ठीक है। ऐप को एक बार मैं अगेन से रन करके दिखा देता हूँ आपको। अब ऐप पे थोड़ी बहुत हमने चेंजिंग कर लेते हैं। प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं इनको मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। क्लोज़ करूँगा तो एक टैब क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ पर मैं लेफ़्ट साइड पे जितनी टैब्स हैं उनको भी कर सकता हूँ क्लोज़, और राइट साइड पे भी क्लोज़ कर सकता हूँ। तो लेफ़्ट पे तो कुछ था नहीं, राइट पे काफ़ी है, सिंपली ये बचेगी। तो इस तरह से ये रिमूव हो गई है। अब यहाँ पर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो अब हम यहाँ पे रिसोर्सेज में आते हैं, लेआउट्स में, और एक्टिविटी मेन पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो डिज़ाइन होता है, स्प्लिट होता है और कोड होता है। डिज़ाइन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर हम अपने लेआउट को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर देखो तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, ना ही ये मिल रही है। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्टेटस बार। इस चीज़ को यहाँ पर हम बोलते हैं टूल बार, और ये होता है अपना कंप्लीट लेआउट। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग के बीच में हम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी ना आपने इस ऐप को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ऐप हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एमुलेटर भी मैं क्लोज़ करता हूँ और एट्रीब्यूट्स पे कर दूँगा क्लिक। ये अपना कंप्लीट सिनेरियो होता है किसी भी ऐप को डिज़ाइन करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट हम लिखेंगे, आई एम रेडी टू बिकम एंड्रॉयड डेवलपर। ये लिखना है और मैंने एंटर कर दिया है। देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा साइज़, यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, 34 साइज़ कर दिया। तो देख सकते हैं साइज़ तो काफ़ी बढ़िया हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया है, फिर ही यहाँ पर देख सकते हो एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं। अगर मैं किसी और जगह पे फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स तो आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट यही सिलेक्ट होता है। यहाँ पर आया हूँ मैं, साइड पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट फिर भी सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट लेआउट है और इसके अंदर हमने ये टेक्स्ट रखा हुआ है। अब कंस्ट्रेंट लेआउट का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट है क्या, इसमें नहीं घुसना भी आपने, ठीक है, इसमें आपने नहीं घुसना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आओ, इसको, ठीक है यार, ये ब्लू सही है। और इस टेक्स्ट का कलर वाइट करना है हमने, तो टेक्स्ट कलर यहाँ पर लिख दो कलर, और इसको हम यहाँ से कर देंगे वाइट। ये पकड़ करके यहाँ पर ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा वाइट, देख रहे हो। तो अब इसको सेंटर में करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ग्रेविटी को यूज़ कर देंगे, और ग्रेविटी इसकी हो जाएगी सेंटर। तो देख सकते हो ये सेंटर में आ गई है।
तो अब मैं ये अपने दोस्त के साथ शेयर करूंगा क्योंकि अब से आप एंड्रॉयड डेवलपर बनना स्टार्ट कर रहे हो और ये जर्नी नीट रूट्स के साथ बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो अब ऐप को इंस्टॉल करवाना है अपने दोस्त के फ़ोन पे। तो अब हम यहाँ पर APK को बनाना सीखेंगे। APK को बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आ जाना है आपने बिल्ड के अंदर और यहाँ पर देखो तो आप देख सकते हो बिल्ड बंडल APKs। तो यहाँ पर आपने बिल्ड APK पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं ग्रेडल यहाँ पर रन होना स्टार्ट हो गया है। एक बार सारा ये एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट रन होगा और एक फाइल में इसकी जान आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे APK। APK बिल्ड हो गया है और यहाँ पर देख सकते हो APK जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर वन मॉड्यूल। लोकेट पे क्लिक करना है तो ये वाला है जी अपना APK। दो यहाँ पर फाइल्स मिल रही हैं, ये है जेसन की फाइल और ये है अपना APK। तो इसको रीनेम थोड़ा सा कर लेते हैं फर्स्ट ऐप APK। गाइस APK हो चुका है रेडी। अब इस APK को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि नीट रूट्स पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट यूजिंग कोटलिन का कोर्स आ चुका है। और जब आपका APK आपके दोस्त के पास जाएगा तो एक बार वो भी मतलब हिल जाएगा कि वाह आपने ऐप बना ली है। व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप इस APK को शेयर कर दीजिए और गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इन डिज़ाइनिंग को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाने वाले हैं और ये कोर्स बहुत ही मज़े का होने वाला है। इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को आप अपने पास सेव कर लीजिए। गाइस नीट रूट्स एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही यहाँ पर मैं कोई वीडियो अपलोड किया करूँगा तो वो सेम वीडियो आप अपने चैनल पे भी देख पाओगे। तो आपने इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अपना नेम और सिटी नेम कमेंट सेक्शन में लिख देना है क्योंकि अगर मैं इसका कोड अपलोड करूंगा तो उसका लिंक मैं फिर प्रोवाइड आपको इजीली कर सकूंगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गिट्सफाई का ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।